प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जयसु। एक बार फिर से मीनाक्षी आप सबों का स्वागत करती एक नया सवेरा में। आज मैं पुराने नियम से कुछ मैसेज देना चाहूँगी। पुराने नियम रूथ का जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें नाओमी के बारे में जिक्र किया हुआ है, रूथ के बारे में बताया हुआ है। नाओमी जो कि एलीमेलेक की पत्नी थी और अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं के साथ वो कहाँ गई? मोआब गई। मोआब में जाने के बाद उनके दोनों बेटे, उनकी मृत्यु हो गई और साथ में एलीमेलेक की भी मृत्यु हो गई जो नाओमी का पति था। अब नाओमी के पास कुछ नहीं रहा। वो अपनी दोनों बहुओं को बोलती है कि क्यों ना तुम दोनों अपने अपने मायके चले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो अब कुछ है नहीं। ओरपा एक बहू थी, वो तो वापस अपने मायके चली गई। वो मान गई नाओमी की बात, परंतु जो दूसरी बहू थी रूथ, वो नाओमी का कहना नहीं मानती है। वो कहते हैं कि आप जहाँ जाओगी मैं वहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी और आप जिस भी यहोवा को मानती हो मैं उन्हीं को मानूंगी। नाओमी को पता चलता है कि वापस बेतलेहम में उनके लोगों की सुधि ले जा रही, यहोवा अपने लोगों की सुधि ले रहे हैं, तो वो वापस लौटने की योजना बनाती है और रूथ के साथ वो वापस लौट जाती है बेतलेहम। वहां लौटने के बाद लोग को कहते हैं नाओमी को कि क्या यह नाओमी है, परंतु नाओमी कहती है मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। क्योंकि नाओमी बहुत अंदर से दुखी रहती है। उसके नाम का मतलब तो सुखद है, परंतु उनके अंदर इतनी ज्यादा कड़वाहट हो जाती है क्योंकि ईश्वर ने उनके बेटों को छीन लिया, पति उनसे छिन गया। इन सब कारणों से उनके अंदर एक बहुत बड़ा दुख है, सदमा है। वो कहते कि मैंने ईश्वर पर विश्वास किया, फिर भी ईश्वर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तो मुझे मारा कहो, मुझे सुखद मत कहो। इस तरह से कड़वाहट भरे दिल के साथ वो अपने देश लौटी हुई है, परंतु यहोवा उसकी इस कड़वाहट को आनंद में बदल देते हैं, क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा रखती है। अभी भी उससे ईश्वर पर विश्वास है, अभी भी वो ईश्वर को ही अपना उद्धारकर्ता मानती है। कई बार हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयां आती हैं, कई मुसीबतें आती हैं, कई सारी चीजें हमारे जीवन से छिन जाती है। हमारे अंदर भी एक कड़वाहट भर जाता है ईश्वर के प्रति। हम सोचते हैं कि हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतना विश्वास कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर ने हमें क्यों छोड़ दिया है, क्यों वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमेशा उनका उत्तर हाँ में नहीं होता है। कई बार उसका उत्तर वो ना में देते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए। कई बार हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हमें जब हमने ईश्वर पर भरोसा करने का ठान लिया है तो हम क्यों ना सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी उथल पुथल मच जाए, कितनी भी आंधियां आ जाए। हमारे मन के अंदर जो कड़वाहट है उसको ईसा मसीह अपने समय पे, उनका एक अपना समय होता है, उस कड़वाहट को वो आनंद में जरूर बदल देंगे। तो हमेशा और हमेशा ईश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें, वो जल्द ही आपके जीवन की कड़वाहट को भी आनंद में बदल देंगे। धन्यवाद।